राम राम। संत फरमाते हैं, नदिया रे आगे नाला क्या करे जी। नदिया रे आगे नाला क्या करे जी। सावन सुपहली सूख जाए, सावन सुपहली सूख जाए, राज मोरी सैयों है, राज मोरी सैयों है। गुरु सा मिले तो बाता मैं करावा है। संतार मुख पर बरसे नूर, साधार मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयों है, राज मोरी सैयों है। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करावा है। सतगुरु मिले तो बाता मैं करावा है। संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मेरी सैयों है। नदिया रे आगे नाला क्या करे। नदी जो होती है उसका बड़ा प्रभाव होता है। गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, बड़े बड़े पात्र हैं उनके, 2-2, 4-4 किलोमीटर के। और यहाँ पर नाले भी है, वो तो सावन से पहले ही सूख जाते हैं। तो जो नदियां हैं वे हमारे संत महापुरुष हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, दादू जी, दरियाव जी, रज्जब जी, पलटू जी, संत दास जी, ये सारी नदियां हैं। और हम जो है छोटे छोटे नाले जैसे हैं। हमारी क्या औकात। हाँ, हम उस नदी में जो है जाकर हम मिल गए हैं। और नदी जो है वह समुद्र में जाकर मिलती है। जब इन संतों से जाकर हम मिलेंगे, उनके ज्ञान को, उनके शरीर को मत देखो, उनके ज्ञान को देखो। संतों का शरीर नहीं देखना पड़ता, ऊंचा है कि छोटा है, गोरा है, काला है, नाटा है, ऐसा नहीं देखना पड़ता। उनके ज्ञान को देखना पड़ता। कहते हैं ना, मोल कीजिए तलवार का, पड़ा रहने दो, मैन क्या करना है, उसके अंदर चीज क्या है। तो जैसे जिन जिन संतों के पास में यह निरंतर है, ऐसे संत जो है नदी के जैसे है। और ये सारी नदियां जो है उस समुद्र में, मतलब उस सत्स्वरूप में जाकर मिल जाती है। हम जैसे छोटे छोटे इसमें अगर आओगे तो क्या हो जाएगा, सूख जाओगे। हम आज है कल नहीं है। लेकिन ऐसे संतों का जो ज्ञान है वह चिरंतन है, आदिकाल से है। कल युग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, और वाह प्रताप बहुत ने पाया, कहां लग कहूं मैं तो। तो इन संतों के ज्ञान के प्रताप से उनकी जो सीख है, अभी सभी संतों की सीख एक ही है कि श्वास श्वास में नाम ले, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन है ना। जब इस जगत में आए थे हमने कुछ लाया था क्या? ना तो ये शॉल हमने लाई, ना तो ये पगड़ी लाई, ना तो और कुछ लाया। जाएंगे तब कुछ लेकर जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। यहां से खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। लेकिन उस परमात्मा ने हमको ये श्वासा रूपी पूंजी दी है, और उस श्वास रूपी पूंजी में उसका नाम हमको लेना है। कहते हैं ना संत, हरि गुण गाय, हरि गुण गाय, ये गुण गाने का मौका है। हरि भजले प्रभु भजले, ये मौका भी
ये दुनिया जा रही सहारी, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे प्राणी, पराई संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। ये मौका है, इसमें अगर संतों का ज्ञान धारण नहीं किया तो जैसे सावन से पहले सूख जाए ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो आज ही मौका है उस नदी में जाकर मिलने का। जब नदी में जाकर मिलोगे तो सागर बन जाओगे। ये संतों का अस्तित्व नहीं रहा, वे तो सागर बन गए, वे परमात्मा स्वरूप बन गए। और ऐसे ही आप अगर उन संतों के ज्ञान को धारण करोगे तो आप भी परमात्मा स्वरूप बन जाओगे। तो हमको क्या करना है? संतों की जो सीख है, इस कलयुग में कई संत हो गए जिनके पास यह नियंचर था। जिन संतों के पास नियंचर है उनके शरण में चले जाओ, उनसे यह नियंचर धारण कर लो और बढ़िया अपने अपने घर बैठकर राम नाम का सिमरन करो। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो अगर यहाँ है तो वह आपके पास भी है। आत्म में परमात्मा, आप जितने भी सुन रहे हो सबके आत्मा में वह परमात्मा मौजूद है। उसको प्रकट करवाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और उसकी रीति हमको सीख लेना है। अगर वो रीति हम सीख लेंगे तो क्या होगा? वह हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, और वह जब प्रकट हो जाएगा तो अनायास ही उस मालिक में हम जाकर मिल जाएंगे। तो अब नाड़ा से मिलना है कि नदी से मिलना है, निर्णय आपका है। राम राम।